मौजूद साहिबान, काबिल एहतराम आदरणीय गांव के और हल्के के और दूसरे गांव से आए हुए बहुत ही आदर एवं मान के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजनीय माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज यहाँ आने पर आपने इतना शानदार स्वागत किया, इतना मान सम्मान किया, इतनी आप लोगों ने इज्जत दी, प्यार दिया। इसके लिए मैं सही मायने में कहूँ तो मेरे पास शब्द नहीं है कि जिन्हें मैं आपका धन्यवाद कर सकूं, क्योंकि आज की ये सभा या ये आज की हमारी आपकी बैठक या ये मीटिंग एक चुनावी सभा तो है ही, लेकिन चुनावी सभा से भी बढ़ के ये एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे से संबंध बनाने का, एक दूसरे से हमारे सामाजिक रिश्ते बनाने का आज ये इस बात की एक बैठक है। क्योंकि वोट मांगने जब शुरुआत की थी हमने जयप्रकाश दलाल जी के साथ, जयप्रकाश दलाल जी के साथ, तो उस दिन भी आप लोगों ने समर्थन दिया, और समर्थन ही नहीं दिया था, आप लोगों ने एक बहुत शानदार सभा करके दी। लेकिन उसके बाद हम और गांव में भी गए और सभी जगह सभी भाइयों ने इस चुनाव में जो आप लोगों ने जो समर्थन दिया, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, पूरे हलके के लोगों का और अपने उन सभी साथियों का कि जो इस चुनाव को अपना चुनाव मान के दिन और रात यहाँ लगे हुए हैं मेरे साथ, इस अपने काम छोड़ कर। उसके लिए मैं सभी साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो समस्याएं हैं या जो दिक्कतें हैं, ये मैं ईमानदारी से कहूं, और मैं क्योंकि हमारा परिवार एक ऐसा परिवार है कि जो राजनीतिक बातों के ताल्लुकात को अपनी जगह रखकर हम लोग यकीन रखते हैं कि सामाजिक रिश्ते हमारे बने, एक दूसरे से छत्तीस बिरादरी के प्यार बढ़े और हम मिल के काम करें और जितना इसको आगे बढ़ा सकें। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जितना बढ़े उतना अच्छा है। तो किसी के अगर फांस लग जाए, चाहे छोटी सी फुंसी हो जाए, तो उसके लिए तो वही तकलीफ बहुत ज्यादा। तो आपने जो समस्या रखी यहाँ भी, उस दिन भी जो मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, जब भी बड़ी तफसील से बात हुई, उसके बाद कल भी धनाना में गए और जगह भी बात आई, तो मैं तो आपसे एक ही बात कह सकता हूँ कि आपने ये जो दिक्कत और समस्या बताई, वो इंशाल्लाह आज के बाद आपकी नहीं है, वो इंशाल्लाह मेरी है, वो इंशाल्लाह हमारी। इसमें करने वाली जात तो खुदा की, हम हिंदू भाइयों को उससे देखें तो ईश्वर की। हर एक का अपना मजहब है, हर एक का अपना धर्म का अकीदा है, हर आदमी को इस बात की आज़ादी है कि अपने हिसाब से अपना। तो हिंदू भाइयों के भी लिखा है गीता में, श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म करी जा, कर्म किए जा और फल मैं दूं। हमारे मजहब से भी यही अकीदा है और किसी में भी नहीं है कि जो किसी भी धर्म मजहब को मानता है वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का नाम लेता है, तो वो घुमा फिरा के बात यही आती है कि आदमी के हाथ में कुछ जिंदगी नहीं है, मौत नहीं है,
खुशी नहीं है, गमी नहीं है, आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं ये कर दूंगा। सब कुछ जो करने वाला है एक आखिर में जाके ताकत उत्पन्न। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपनी तरफ से इंशाअल्लाह इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। इन सभी बातों को करवाने की बात रहेगी। और इरशाद साहब बैठे हैं, हमारे और साथी बैठे हैं जो समाज के अलग अलग ताल्लुकात रखते हैं, जिनका अलग अलग अपना रसूख है, हर जिले में अपना अलग रसूख है। सभी लोग इसमें मदद करेंगे। और चाहे वो कब्रिस्तानों की बात हो, चाहे हमारे कहीं कोई इमाम साहबों की दिक्कत की बात हो, कुछ चीज तो इंशाअल्लाह ऐसी है कि जो फौरन चुनाव के बाद फौरन बहुत जल्दी हो जाएगा। अब क्योंकि चुनाव का टाइम है, सारी बात न कही जा सकती है। मैं तो यही कह सकता हूं कि आज के बाद चुनाव का तो अपनी जगह है ही, लेकिन आज के बाद कोई भी बात होगी तो आप अपने आप को हमारे से बाहर हम मान के नहीं चलेंगे, ना आप मान के चलना। आप जब भी आप हमारे पास आओगे, कोई बात आप कहोगे, तो यही नहीं, कोई भी जो बात होगी उसे करने की बात रहेगी इंशाअल्लाह। नौकरियों की बात आप जानते हैं कि हम इस बात की गवाही नहीं, आपने पढ़ा भी होगा कि जितनी भी भर्ती अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के बनने के बाद अब हो रही हैं, टोटल मेरिट पे हो रही हैं, कोई इंटरव्यू के नाम पे घपला नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको बता सकता हूँ, पीछे जेईओ की भर्ती हुई और मेवात से लगभग 40 जेई भर्ती हुए, और ऐसे ऐसे घर से हुए कि जैसा घर पड़ोस में हमने उस दिन बहन का माता जी का देखा कि जिनके घर भी जाएंगे तो आप ये लगा सकते हैं कि कहीं 2 नंबर में रिश्वत देने को भी पैसा नहीं। तो इसलिए नौकरियों का भी हमें हिस्सा मिलेगा, वहां भी मिलेगा, यहाँ भी मिल रहा है, सारे हरियाणा में मिलेगा। और उसके लिए जो भी एजुकेशन की, शिक्षा की कोई फैसिलिटीज को बढ़ाने की बात होगी, उसको मुख्यमंत्री जी आप ही इस हल्के में कर रहे हैं। 2 तो उन्होंने कॉलेज खोल दिए, एक यूनिवर्सिटी खोल दी, इंडस्ट्रियल एरिया आ जाएगा। और आप जानते हैं कि जहां इंडस्ट्री आ जाती है, अब गुड़गांव क्या है, यहाँ मारुति फैक्ट्री लगी, आज गुड़गांव कहाँ पहुंच गया। उससे पहले फरीदाबाद में फैक्ट्रियां लगी थी सन 60 में, 1960 में, आज से 60 साल पहले फरीदाबाद उससे पनप गया। जहां भी फैक्ट्रियां लगी हैं, जहां भी उन्हीं से सारी डेवलपमेंट हो रही है। तो अब नंबर हरियाणा में कुछ ज्यादा जगह ना बच रही। अब तो इधर हमने बड़ौदा देखा है, उधर मेवात बच रही है। इंशाल्लाह दोनों में फैक्ट्रियां भी यहीं लगेंगी इंशाल्लाह। और सड़कों का भी जाल बिछ रहा है, सड़कों की भी सारी बात हो रही है, सारी चीजें होंगी। और अगर कहीं भी कोई जरूरत होगी, आपके बीच में हमारे साथी बैठे हैं, जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, उलेमा साहिबान बैठे हैं और बैठे हैं, सबको काम को करने की बात रहेगी। मैं तो एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हुए अपनी जगह लूंगा और आपसे अपील करूंगा, और आप लोगों की मार्फत सारे हल्के से अपील करूंगा कि आप अपना कीमती वोट दें भी और दिलवाएं भी। क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी ने प्रदेश को बहुत आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, 36 बिरादरी को साथ लेकर काम कर रहे हैं, पूरे हरियाणा को एक मान के कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप इसको आगे, आप इसको साथ लेके चलें। भाई योगेश्वर जी को आप अपना कीमती वोट दें, और जो भी बात आपने बताई, मांग है और हैं, चुनाव के बाद आप जिला लेवल पे आपके बीच में बैठे हैं, भाई खुर्शीद साहब बैठे हैं, बहुत हमारे शानदार साथी, और भी हमारे साथी बैठे हैं, कि
अध्यक्ष जी को साथ लेके आप जिला लेवल की बात है, आप उसको वहाँ अफसरों को आप एक जमा करवा दें और एक चीफ मिनिस्टर साहब के नाम लिख के उसी दरखास्त को मेरे नाम लिख के उस महकमे के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या जो भी अधिकारी हों उसकी 3 कॉपी निकल जाती हैं। आप जानते हैं चंडीगढ़ तक का किराया लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे आप डाक से भेज दें, आप इनको दे दें, खुर्शीद जी को दे दें, ये मुझे पहुंचा दें, तो आप पाएंगे कि 1 हफ्ते में वो कागज चंडीगढ़ से लगते यहाँ कार्रवाई के लिए आ जाएंगे। कोई भी कागज रंगीन में नहीं रहेगा और जो भी सारी बात है चाहे एड की हैं चाहे और हैं, सारी चीज इंशाल्लाह हो जाएंगी। और आपसे दरखास्त है कि आप दुआ भी करें, क्योंकि दुआ से बड़ी कोई चीज दुनिया में नहीं हुआ करती। और मैं तो उस दिन जब आया था तो बहुत अच्छा ही नहीं लगा, बहुत दिल को छूने वाली बात रही कि जब माँ और बहनों ने सिर पे रख के आशीर्वाद दिया, तो इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। राजनीति के अलावा भी आदमी को जिंदगी में दुआ और आशीर्वादों की जरूरत होती है। तो आप सबका मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।